अभी हम मौजूद हैं गुजरात के बनासकांठा में और ये जो असेंबली सीट है वो है वडगाम, जहां से 2017 में जिग्नेश मेवानी ने एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीता था, पर इस बार वो कांग्रेस के कैंडिडेट के तौर पर लोगों के सामने हैं। तो हम बात करेंगे जिग्नेश मेवानी जी से और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके असेंबली सीट में। जिग्नेश भाई, स्वागत है आपका द न्यू इंडियन में। आप जब मंच पे आए तो एक गाना गाया जा रहा था, गांव गांव उठो बस्ती बस्ती से उठो। तो ये जो कैंपेन आपका है वो इस तरह से एक छोटे से गाने से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या कहना है आपके कैंपेनिंग के बारे में? जीवन में क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे? गीत है, संगीत है, कला है, उसके साथ जीवन जीना चाहिए। तो कैंपेन भी उसकी प्रकार से होना चाहिए। और वक्त है कि इस मुल्क के एक एक गांव से, एक एक मोहल्ले से, एक एक बस्ती से जनता उठ खड़ी हो, तभी बेरोजगारी और महंगाई के सवाल में कुछ कर पाएंगे। गुजरात में भाजपा के शासन को 27 साल हो गए और फिर भी लाखों लाख युवा बेरोजगार है। महंगाई उसकी चरम सीमा पर है। 150 से ज़्यादा लोगों की मौत मोरबी के चैप्टर में हो गई, किसी को न्याय नहीं मिला। जहरीली शराब पीने से 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, उनको भी न्याय नहीं मिला। उनाकांड के वक्त जिन दलितों को मारा, उनको भी न्याय नहीं। जिन आदिवासियों की कस्टडी में डेथ हुई, उनको भी न्याय नहीं। तो गुजरात में बेरोजगारी है, महंगाई है और अन्याय है। अभी आपने मंच से ही जब एड्रेस कर रहे थे आप लोगों को, तो आपने कहा कि काफ़ी लोग बिक गए, जिग्नेश मेवानी नहीं बिका। किसी को 5 करोड़ मिले, 10 करोड़ मिले, 15 करोड़ मिले। कुछ गुजराती तो हम लोग नहीं समझ पाए, बट जितनी समझ पाए उनसे हमने ये लाइन कैच की थी। फिर आपने ये भी कहा कि किस तरह से यहाँ पे नशे का कारोबार काफ़ी मीन्स रैम्पेंट है यहाँ, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैंने ये अपनी स्पीच में आज ये कहा कि गुजरात सरकार का जो बजट है वो 2.5 लाख करोड़ का। 2.5 लाख करोड़ में पूरी सरकार को चलाना है, पूरे गुजरात को चलाना है, गुजरात का शासन देखना है। और 2 लाख करोड़ का ड्रग्स आ रहा है। ये तो गुजरात का कल्चर, ये गुजरात की संस्कृति कभी नहीं था। और इतने खतरनाक केमिकल ड्रग्स की यदि कोई सोम मंगल बुध गुरु 4 दिन ले ले एक बार, तो इतनी तलब होगी उस ड्रग्स की कि वो अपनी माँ के गले की चेन लूटकर भी वो ड्रग्स खरीदने के लिए जाएगा। ये क्या हो रहा है गुजरात में? और प्रधानमंत्री इस मुद्दे पे मौन। जो उसके सूत्रधार है उसकी गिरफ्तारी तो छोड़ो, ये जो युवा साथी उसको अपील भी नहीं कर रहे कि भाई ड्रग्स की चुंगाल में मत फंसना, बर्बाद हो जाओगे। इतना मोदी जी कहने को तैयार नहीं है। मतलब है कहीं ना कहीं साठ गांठ है। इस बार चुनाव में यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी है, AIMIM भी आ चुकी है। तो अब मुकाबला सिर्फ 2 पार्टियों के बीच में नहीं है, 4 पार्टी दिख रहे हैं इधर। कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? सोशल मीडिया की कैंपेन से ग्राउंड पे स्पेस नहीं बनती। जमीन पर कांग्रेस है, जमीन पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, बूथ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है। और आ जाए, जिसको भी मुकाबला करना हम रेडी है, कांग्रेस पार्टी तैयार है। 2017 में 3 लोगों की जोड़ी कही जाती थी, जिग्नेश, अल्पेश और हार्दिक। तो अल्पेश भाई तो अब भाजपा में है, गांधीनगर साउथ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हार्दिक भाई भी अब जा चुके हैं भाजपा में ही, विरमगम से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हार्दिक जी ने ही अभी कहा है कि राहुल जी जो भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, उनको भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए पहले। तो चूँकि आप कांग्रेस के यहाँ के वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, तो कैसे आप देखते हैं उनके इन आरोपों को? भारत के संविधान ने सबको आज़ादी दी है अपने मौलिक विचारों को व्यक्त करने की। वो कहे उनको जो कहना है। राहुल जी वही करेंगे जो उनको करना है। क्या राहुल गांधी को किसी की सलाह की, नसीहत की जरूरत है? समझदार आदमी यार, दिलों को जोड़ने के लिए निकले, सर्व समाज की एकता के लिए निकले हैं। भारत की पहचान है ये संत रविदास और कबीर का मुल्क है, ये गौतम बुद्ध की जगह है, सूफी संतों की परंपराएं यहाँ पर रही है। तो दिलों को जोड़ने के लिए जो आदमी निकला है, उसको कौन सलाह दे सकता है? जिग्नेश भाई, मेरा आखिरी सवाल है, चूँकि आप गुजरात कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं, तो इस बार कितनी सीटें आ रही हैं कांग्रेस को यहाँ पे? इस बार हमको लगता है 120 के करीब अब लोग पहुँचे थे। पिछली बार 77 सीटें आई थी, 8, 10, 12 सीटों का फासला रह गया था। इस बार ये फासला मिटा देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जिग्नेश भाई। तो ये थे जिग्नेश मेवानी जी, जो वडगाम से ही
असेंबली सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो गुजरात में है यहाँ पे काफ़ी एमएलए जो है जो वो लोग लगातार से जो पोचिंग होती है एमएलए की उसमें बिक गए हैं, मगर ये हमेशा से ही लोगों के बीच में रहे हैं और आने वाले वक्त में ही जो इनकी विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा है और ये अपने वजूद को नहीं बिकने देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ आनंद सिंह, द न्यू इंडियन, वडगांव।